मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, रोज सुबह माँ सबसे पहले उठ जाती थी। न कभी थकी न कभी शिकायत की, बस इसलिए कि मैं एक गिलास गर्म दूध पी सकूं। और उस गिलास में सिर्फ दूध ही नहीं होता था, माँ का प्यार, त्याग, उनकी ममता छुपी होती थी। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि इंसानों के खाने से लेकर लगाने के सारी चीज़ों में दूध का इस्तेमाल हो रहा है और सड़कों पे घूमती हुई गायों को देखकर मन में एक सवाल उठता है कि इतना दूध आ कहाँ से रहा है, और क्या सच में इसमें किसी माँ का प्यार है या दर्द छुपा है। नमस्ते, मेरा नाम हरिओम पाठक है और मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन एक सपना था पूरे भारत को अपनी आंखों से देखने का। बचपन से ही मुझे सफ़र का शौक था, नए लोग, नए कल्चर, नए रास्ते। ग्रेजुएशन के बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी मिली। जिंदगी तो ठीक थी, लेकिन मन शांत नहीं था। हर सुबह लगता मैं ये किस तरफ जा रहा हूँ, क्या यही है जिंदगी। और एक दिन मैंने जॉब छोड़ दिया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ा। घर से दूर पर खुद के और करीब। कभी गंगा किनारे ठंडी जमीन पे सोया, कभी गुरुद्वारे के लंगर में सेवा किया, तो कभी मोनेस्ट्री में लामा लोगों के साथ पल बिताए। जिंदगी ने हर मोड़ पे कुछ सिखाया, पर एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं कोयम्बटूर के एक लोकल मार्केट में था और जो मैंने वहाँ देखा उसने मुझे अंदर से हिला दी। वहाँ मासूम जानवरों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उनकी आंखों में डर, तकलीफ और बेबसी देख के मैं सोचने पे मजबूर हो गया, क्या इंसानों का स्वाद उनकी जान और दर्द से बढ़ के है। और फिर इस बारे में मैं घर लौटते ही और रिसर्च करने लग जाता हूँ, और जो चीज़ें मेरे सामने आती है वो मुझे अंदर से हिला देती है। बचपन से ही मैं शाकाहारी हूँ और जानवरों से भी मुझे बहुत लगाव है, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक दूध पीने से मैं उनके दर्द और मौत का कारण बन रहा हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और ये दूध सिर्फ पीने तक सीमित नहीं है। हमारे खाने से लेकर लगाने की सारी चीजों में दूध का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है, जब सबको दूध चाहिए तो दूध देने वाली माँ कहाँ से आएगी। और जब दूध की डिमांड बढ़ती है तो उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाता है। गायों और भैंसों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए। जब मादा होती है तो उसे दूध की मशीन बनाने के लिए पाल लिया जाता है, और अगर नर होता है तो उसे सड़कों पे या फिर कसाई खाने भेज दिया जाता है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और इस बीफ में सिर्फ भैंसों का ही नहीं, गायों का भी मांस एक्सपोर्ट होता है। और जैसा कि आपने न्यूज़ में आए दिन ट्रकों में गायों की तस्करी होते हुए देखा ही होगा। दूध और मांस एक दूसरे से अलग नहीं है। जितना ज़्यादा दूध की डिमांड होगी उतना ज़्यादा जानवरों को बढ़ाया जाएगा, और फिर उनके खाना खाने के बाद जो वेस्ट से मीथेन गैस निकल रही होती है वो 80 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। और इस सच को और करीब से जानने के लिए हम एक डेयरी मालिक से मिलते हैं। महावीर मावे जी, तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? 25-30 साल से। 25-30 साल से। और यहाँ पे कितनी गाय और भैंसे होंगे? भैंस गाय तो ज्यादा थी, वो थोड़े 2-3 जगह डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई थी, मतलब कैसे? अटैक हो गया था। अच्छा, अटैक हो गया था। देखो, तो जैसे आप ये 25 साल से कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीजें आपको होती हैं? बहुत चीज आती है, देखो हारी है, बीमारी है, कभी कुछ हो तो कभी कुछ हो तो है, तो हर चीज होती है। नफा है तो घाटा भी है। तो जैसे जो गाय है ये एक दिन में मतलब कितना दूध निकल जाता होगा? एक दिन में ऐसे देती है 15 किलो देती है, 18 किलो देती है, 20 किलो देती है। तो जैसे आपने बोला मुनाफा तो ठीक है, बट घाटा भी बहुत होता है। घाटा ज्यादा होता है। हाँ, तो जैसे अगर गाय जो होती है मादा देती है तो मुनाफा होता है, अगर वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, नर दे दिया तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। नर मादा कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, नर होता है तो फिर उसका क्या? बेच भी देते हैं, अपने बुग्गी में भी यूज कर लेते हैं, जैसे चार लाते हैं बुग्गी में लोड करके, तो उसका कम भी आता है। जो बछड़ा है वो माँ से दूर रखते होंगे, उनको लेके जाते होंगे, तो आपको अंदर से कुछ दिल पर जोर तो पड़ता ही पड़ता। कोई अपने बेटे को कोई अलग दूर करता है, और जैसे भाई ये तो पशु हो गए, आज जो आदमी सीन है वही पशु को सीन है, तो वो तो सब पे बड़े बड़े है, नहीं पड़ता। आप जैसे आप रह रहे हो यहाँ पे, आपके मम्मी पापा याद नहीं आते होंगे? नहीं आते? आते हैं, ऐसे इनको याद आते हैं। तो जैसे आप जब देखते हो कि मम्मी से दूर कर रहे हैं और वो चीजें, तो अंदर से लगता है कि यार छोड़ दे बेचारे, फील आती है। हाँ। तो आप 25 साल से काम कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इतने कष्ट भी देख रहे हैं, तो इस दौरान कभी आपको ऐसा नहीं लगता ये काम छोड़ दूं,
या फिर मन तो आता है, पर जब क्या करे, किस और आदमी क्या कर पाएगा। मन तो आता होगा भाई, हम भी यहाँ से छोड़ के अच्छा काम कर लें कोई, अब अच्छा काम हमारे पास होता नहीं है, क्या करें। अब डेयरी फार्मर से बात करके सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सच्चाई इतने करीब थी, फिर भी हम सब उससे कितना दूर भागते हैं। और आज जब प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव इतने हेल्दी और इजीली अवेलेबल है, तो फिर सवाल ये है कि लोग जानवरों के दर्द को देखकर भी अनदेखा क्यों कर देते हैं। क्या हमारा अंधा स्वार्थ उनके दर्द से बड़ा है? हर इंसान के पास एक चुनाव होता है, सही या गलत चुनने का। और याद रखें, जब हम सच को जानकर भी इग्नोर कर रहे होते हैं, तब हम जानवरों को नहीं, अपने अंदर के इंसानियत को मार रहे होते हैं। और जिस दिन हम इस स्वार्थ के पर्दे को हटा के ये दर्द महसूस कर लेंगे, उस दिन हमको दूध छोड़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप छूट जाएगा।